सभी प्रदेशवासियों को महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि आज से 5 वर्ष पूर्व 2014 में इस देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने महात्मा गांधी जी के स्वच्छता के सपने को संपूर्ण करने के लिए एक संकल्प लिया था, स्वच्छता अभियान के रूप में स्वच्छता अभियान की शुरुआत करके। आप सबको पता है कि स्वच्छता अभियान को युद्ध स्तर पर किस प्रकार से माननीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं से शुरुआत करके इस अभियान की शुरुआत की और इस मुहिम से जोड़ने के लिए देश के हर नागरिक से अपील की और इस अभियान में देश का हर नागरिक जुड़ा भी। इसी कड़ी में स्वच्छता अभियान को लेकर के हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने उन्होंने भी स्वच्छता अभियान को गंभीरता से लिया और उसके लिए प्रदेश में एक अलग से गवर्निंग बॉडी स्वच्छ भारत मिशन के रूप में गठित की। स्वच्छ भारत मिशन का गठन जैसे ही प्रदेश में हुआ तो इस प्रकार से क्रांति आई कि पूरा प्रदेश अपने आप को ODF करने की होड़ में शामिल हो गया और देश के नागरिक, प्रदेश के नागरिकों की इस मुहिम में जुड़ने के साथ साथ आम नागरिक जिस प्रकार से इससे जुड़ा और हमारा प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बना जो सबसे पहले ODF हुआ। खुले में शौच मुक्त प्रदेश घोषित होने के बाद हरियाणा ने नए कीर्तिमान स्थापित किए, हरियाणा ने नए आयाम स्थापित किए। उसके बाद बारी आई ODF प्लस की। हमारा प्रदेश ODF प्लस भी सबसे पहले हुआ और आज हमें बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हरियाणा दूसरे प्रदेशों के मुकाबले कहीं स्वच्छता में आगे है। हमारा प्रदेश स्वच्छता के मामले में नंबर 1 पहले भी आया है और आगे भी ये नंबर 1 रहेगा, ऐसा हमारा मानना है। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने हरियाणा प्रदेश में स्टेट टास्क फोर्स जो स्वच्छ भारत के अंतर्गत आती है उसका भी गठन किया। स्टेट टास्क फोर्स का गठन करने का एक मकसद था कि स्वच्छ भारत मिशन की जितनी भी योजनाएं उनको इम्प्लीमेंट बहुत अच्छे तरीके से किया जा सके, उसके लिए ही स्टेट टास्क फोर्स का गठन किया गया। साथियों, आप सबको पता है स्वच्छता समरसता संदेश यात्रा जो माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनके निर्देश पर स्वच्छ भारत मिशन हरियाणा के जो हमारे कार्यकारी वाइस चेयरमैन हैं आदरणीय श्री सुभाष चंद्र जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में स्वच्छता समरसता संदेश यात्रा ने जाकर के स्वच्छता की अलख जगाई, स्वच्छता का संदेश लोगों को दिया, जिसके परिणाम स्वरूप स्वच्छता अभियान को गति मिली और ये अभियान आम जन जन तक पहुंचा। आप सबको पता है कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक संकल्प लिया था 2014 में जब इस स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी। उन्होंने कहा था कि महात्मा गांधी जी की जब 150वीं जयंती देश मना रहा होगा, देश के साथ साथ पूरा विश्व देखेगा कि हमने किस प्रकार से स्वच्छता अभियान को लेकर के माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किस प्रकार से स्वच्छता अभियान को गति दी और महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती पर उनको ये उपहार दिया, देश को स्वच्छ और स्वच्छ बना करके। आपको याद होगा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता के साथ साथ जल संचय का भी अभियान किया है, क्योंकि बेहतर जल संचय जल बेहतर कल, इस अभियान के तहत भी पूरे प्रदेश को स्वच्छता की अलख जगाने के लिए और जल संकट से उभारने के लिए ये अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान में भी आप सब जुड़ें, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक अभियान अभी नया और जुड़ा है, उस अभियान में प्लास्टिक मुक्त भारत, सिंगल यूज प्लास्टिक जिसको पूरी तरह से हरियाणा में बैन किया गया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने प्लास्टिक ना यूज करें, उसके लिए सभी नागरिकों से एक अपील की, एक मार्मिक अपील की, क्योंकि आप सबको पता है कि प्लास्टिक जो है वो हमारे वातावरण के लिए तो नुकसानदेही है ही है, वो हमारे शरीर के लिए भी नुकसानदेही है।
आपको बता दें कि जो 10 नदियाँ, इस देश की 10 बड़ी नदियाँ, भारत देश की 10 बड़ी नदियाँ 90% प्लास्टिक को समुद्र में बहाकर ले जाती है, जो समुद्री जीवों के लिए भी हानिकारक है और इस पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है। क्योंकि आप सबको पता है कि प्लास्टिक का एक गिलास, छोटा गिलास, उस प्लास्टिक के छोटे गिलास को ख़त्म होने में 50 वर्ष लगते हैं। प्लास्टिक के छोटे कप को ख़त्म होने में 50 वर्ष लगते हैं। और पानी की बोतल, जिसे हम बड़ी शान से, बड़े शौक़ से पीते हैं, बिसलेरी की बोतल, पानी की बोतल, उसको डिज़ोल्व होने में, उसको ख़त्म होने में 500 वर्ष लगते हैं। शायद हमारी उम्र भी 500 वर्ष नहीं है। और जो प्लास्टिक का बैग है साथियों, प्लास्टिक का बैग देखने में अच्छा लगता है, कैरी करने में अच्छा लगता है, लेकिन उसको ख़त्म होने में 1000 वर्ष का समय लगता है, जो बड़ा चिंता का विषय है, बड़ा सोचने का विषय है। इसलिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सभी से अपील की है कि हम प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करें, प्लास्टिक को पूरी तरह से त्याग दें। और आज ये संकल्प लें कि 2 अक्टूबर 2019 में आज हम संकल्प लेते हैं कि हरियाणा को ही नहीं, पूरे देश को हम प्लास्टिक मुक्त करेंगे। और आज से संकल्प लें कि हम प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। गांधी जी का सपना, महात्मा गांधी जी का स्वच्छता का सपना, जिस सपने को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प के रूप में लिया और उस संकल्प को पूरा किया। वो कहावत है कि यदि आदमी ठान ले कि मुझे कुछ करना है तो वो बहुत आसानी से किया जा सकता है। उसी को चरितार्थ करते हुए संकल्प से सिद्धि स्वच्छता अभियान को जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने गति दी है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा अभियान है। और आप सब उसके साथ जुड़े, उसके लिए आप सब भी बधाई के पात्र हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।